कैसे बच्चों आप लोग। बच्चों आइए, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे थे मैथमेटिक्स में और कक्षा 10 में द्विघात समीकरण किसकी बात कर रहे थे जी। इसके पहले द्विघात समीकरण की बात कर चुके थे और द्विघात समीकरण, और अब जो टॉपिक चल रहा है वो है दो चर राशि में रैखिक समीकरण माने युगपत समीकरण। तो द्विघात समीकरण और यहाँ रैखिक समीकरण, दो चर राशि में रैखिक और दो समीकरणों में मिलाकर के हमने कहा युगपत समीकरण। तो वहां पर क्या था, द्विघात x या y या t या चर राशि पर कितना घात था, 2। यहाँ x पर कितना घात है, 1। तो ये इसको रैखिक कहा जाता है, रेखा में होता है। उसमें घात क्या है, वर्ग या घात 3 घात 4। तो जितने घात का लगा होता है घातांक उतना ही घात का वो समीकरण कहा जाता है। तो एक घात वाले समीकरण क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ दो चर राशि में रैखिक समीकरण। जी हाँ, चलते हैं बच्चों, बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि में हम जो लोग चल रहे थे। तो हम बात करते हैं, आपके सामने देखिए प्रश्न लिखा है, कर इसको हल कीजिए। अब हल करने के हमारे पास बहुत तरीके हैं। फिलहाल बात किसकी कर रहे थे, प्रतिस्थापन विधि की। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि में एक राशि x का मान y की जगह या y का मान x की जगह प्रतिस्थापित करते थे। क्या करते थे, इससे x निकाल लो या y निकाल लो, हमारी मर्जी है। 2x बराबर 11 माइनस 3y आपने सीखा था, बराबर 11 माइनस 3y बटे कितना आ जाएगा, 2। इसको हमने फर्स्ट कहा। जी हाँ, ये फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है, उसी का बदला हुआ रूप ये है। इसको सेकंड कह दिया। अब फर्स्ट से सेकंड में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, जी रखो चलकर, फर्स्ट से सेकंड में x का मान रखने पर, यानी फर्स्ट से सेकंड में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, यानी फर्स्ट से सेकंड में x का मान प्रतिस्थापन करने पर, x का मान प्रतिस्थापन करने पर। तो चले, तो 2x की जगह देखो क्या रख रहे हैं। अब चूंकि एक से अधिक वैल्यू रखी है तो उसको हम कोष्टक में रख देते हैं सुविधा के लिए। 2x 2 इंटू x का मान 11 माइनस 3y माइनस के 4y बराबर का है माइनस का 24। सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए 2 से 2 कट रहा है, तो क्या बचा, 11 माइनस 3y माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। माइनस के 4y माइनस के 3y माइनस के 7y बराबर माइनस का 24। 11 उस तरफ गया तो माइनस के 11 हो गए। माइनस के 7y बराबर 4 1 5 2 1 3 माइनस के 35 आ गए। माइनस माइनस कट जाता है, 7 का भाग करोगे 7 बना 35। y का मान आपका 5 आ जाता है। y का मान अब प्रतिस्थापित कर दो फर्स्ट समीकरण में या सेकंड में, जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें कर सकते हो, चाहे यहां रखो चाहे हमारी मर्जी आपकी है। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ये देखो फर्स्ट, चूंकि x का मान निकाल दो, y रखेंगे तो x आ जाएगा सीधे। वहां भी रख सकते हो, जिसको बटे से डर लगे वहां रखे। तो x बराबर बटे पूरे का था 2, ऊपर था 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3 मान किसका रख रहे थे, y का। तो 3 इंटू वाई का मान कितना था, 5 था। तो बराबर 11 माइनस 5 है बटे 2 है। 15 से 11 चलेगा माइनस के, तो x बराबर आ गया आपका माइनस का 2। बच्चों x का मान आ गया, y का मान आ गया। अब उसने कहा गया प्रश्न में कि एक समीकरण उसने और दे रखा है प्रश्न में, कह रहा y बराबर mx प्लस c से m का मान बताओ। कब बताएं, जब कह रहे इन समीकरणों को हल करके x और y का मान निकाल लो। तो x y का मान वहां रखोगे तो आपको m का मान मिल जाएगा। क्या था, y बराबर, देख लो किसको कुछ प्रॉब्लम है, किसी को क्या, y बराबर mx प्लस c, ये इक्वेशन दिया है, कह रहा है इसे m का मान
ये एक समीकरण उसने दिया है प्रश्न किताब में आपके, कह रहा है इसको जो है इससे आप मान ज्ञात कीजिए, mx+3 दिया है, उसमें से किसका मान ज्ञात करना है आपको, mx+3 है, ठीक है। क्योंकि अगर यहां पर हम c कर देते हैं तो मान आता भी नहीं, क्योंकि दो ही राशियों तो मान रखेंगे, x y मान रखेंगे, अगर दो अज्ञात हो जाते तो मान नहीं निकलते। तो y बराबर mx+3 उसने दिया है, उससे कह रहा है m का मान बताओ। कब बताओ, जब x y का मान रख दो तभी बता पाओगे। तो इसमें x बराबर आपका आया था -2, y का आया था 5 रखने पर माने प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, स्थापित करने पर, उसी को हमने रखने पर कह दिया। चलो y की जगह 5 रखेंगे, m की जगह पता नहीं, x की जगह -2 रखेंगे, आगे +3 है, ये -2m हो गया, ये +3 है, पक्षांतरण करके देख ले थोड़ा सा, 2m अपने साइड आ जाएगा, बराबर में 3 लिखा है, इधर 5 उस तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा। 2m बराबर हो गया, 3 से 5 चले गए -2, m बराबर हो गया, 2 का भाग करोगे -1। ये m की वैल्यू आ गई बच्चों, और ये x y की वैल्यू आ गई थी। इसका समीकरण का हल जो आया था, जिसको आप x y कहते हो, -2, 5, इस तरह से आपने देखा, आपका प्रश्न लग गया बच्चों, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया। अब बच्चों आगे देखोगे, आप प्रश्न देखे हैं, आप अगला प्रश्न पढ़ें तो उसमें बच्चों इबारती प्रश्न है। क्या प्रश्न है, इबारती प्रश्न है। जैसे आप देखेंगे, हम 3 का फर्स्ट करेंगे, 3 का फर्स्ट, कह रहा दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दो संख्याओं का अंतर देखिए, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। ये प्रश्न उसने कहा है। पहली संख्या हमने मानी है x, दूसरी संख्या मानी है हमने y। जैसे ही दो संख्या मान ली, उसने प्रश्न में कहा है कि मान बताओ, किसके मान बताओ, उनके मान ज्ञात करो। फिर किनके मान, संख्याओं के, कौन संख्या है जिनको x y मान लिया। तो x y मान लिया, इसका मतलब कितने समीकरण बनाने पड़ेंगे, दो राशियों के मान तभी ज्ञात कर पाओगे जब दो समीकरण बने हो। तो दो समीकरण बनाने के लिए प्रश्न क्या कहता है कि सर प्रथम समीकरण के लिए और द्वितीय समीकरण के लिए लिखो। तो उसी प्रथम समीकरण के लिए हम कह देते हैं प्रथम शर्त, और दूसरे समीकरण के लिए लिख देते हैं द्वितीय शर्त। आप देखिए उसने प्रश्न में क्या कहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। संख्याएं कौन आपकी हैं, x y। तो दो संख्याओं का अंतर, संख्याएं कौन, पहली अंतर माने घटाना, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, बराबर अंतर कितना है, 26 है। पहली संख्या आपने x मानी है, दूसरी संख्या आपने y मानी है। तो ये पहला इक्वेशन आ गया आपका, पहला समीकरण आ गया आपका। इसको हम पहला इक्वेशन कहेंगे। याद रहे, हम इसको ऐसे भी ले, उसने दो संख्याओं का अंतर कहा है, पहली दूसरी नहीं कहा कि पहले दूसरे। दो संख्याएं जो भी आपने मानी है उनका अंतर कितना है, आपकी मर्जी है। आप चाहे x माइनस वाई बराबर 26 लिखो, चाहे आप y माइनस एक्स बराबर 26 लिखो, आपकी मर्जी, दोनों का अंतर 26, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चले द्वितीय शर्त में,
द्वितीय शर्त से दूसरा समीकरण मिल जाएगा। उसने कहा प्रश्न में एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या, तो देखो अब हम एक संख्या माने कौन, पहली संख्या कर ली हमने जो पहली ले रहे हैं, पहली संख्या बराबर लाना पड़ेगा और इधर दूसरी संख्या, कह रहा एक संख्या दूसरी संख्या की कितने गुनी है, कितने गुनी है, 3 गुनी है। कह रहा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो गुना माने ये संख्या इसकी 3 गुनी, हम तुम्हारी लंबाई के 3 गुने, हम तुम्हारे वजन के 3 गुने, हम तुम्हारे पॉकेट के रुपए के 3 गुने पैसे रखे हैं, तो बराबर कैसे करोगे। अब तुम्हें 3 गुना करें, हमने पहले कहा जिसमें कहा जाता है उसी में कर दिया करो, दिमाग ना खर्च करो, जिसमें कहा जाए। पहले ये संख्या उससे 3 गुनी है, उसी में 3 गुना करो। ये संख्या इसकी 20 गुनी, उसी में 20 गुना। ये संख्या उसकी चौथाई, उसमें चौथाई करो। ये संख्या उससे 100 कम, तो उसमें 100 कम करो। ये संख्या उससे 500 अधिक, तो उसमें 500 अधिक करो, जिसमें कहे उसी में। और फिर बुद्धि चाहो तो काउंटर चेक कर लो, अच्छा ये कह रहे हो ये संख्या इसके 3 गुनी है, ये 3 गुनी है, तो उसी में 3 गुना करोगे तो बराबर कर पाओगे। 3 गुना माने 3 का गुणा। कौन है पहली संख्या आपकी, x माइनस 3y बराबर, ये दूसरा इक्वेशन आपका आ गया। इनको हल करेंगे, 2 समीकरण आ गए आपके, 2 समीकरण आपके आ गए हैं। x माइनस y बराबर 26 और दूसरा क्या है x माइनस 3y बराबर 0। तो बच्चों प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर लेंगे, हमारे पास मर्जी है, हम विलोपन विधि भी लगा सकते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में हम प्रतिस्थापन विधि का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो x का मान निकालें, यहां से मान निकालना x का बड़ा सरल है, इस बार आप इससे रख सकते हो अगर आपको अच्छा लगे, लेकिन आपने नहीं एक पकड़ लिया नियम कि हम तो सर हमेशा x का मान ही निकालेंगे सर, और पहले वाले से रखेंगे, तो भैया पहले से निकाल लो। और अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट हैं तो आप समय को देखेंगे, प्रश्न को देखेंगे, जहां जैसा सरल लगे उसके अकॉर्डिंग करेंगे। यहां पर x बराबर 3y सीधे हो रहा, तो x का मान 3y उठा उसमें रख दो जाकर के, प्रश्न आपका सिंपल हो जाएगा। बात समझ में आ रही। अब किससे करें हम, फर्स्ट से किससे, तो या इससे हो जाएगा x बराबर 3y, अब रख दो जाकर के। तो ये फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट में, सेकंड से फर्स्ट में किसका मान रखेंगे, x का मान प्रतिस्थापित करने पर। तो करो प्रतिस्थापित, समीकरण उठाओ चल करके, सेकंड से फर्स्ट में रख रहे हैं, तो फर्स्ट देखो x माइनस वाई, तो x की जगह क्या रखोगे, देख लो x माइनस वाई, एक्स की जगह 3y माइनस वाई बराबर 26, ये आ गया आपका 2y, तो y बराबर 2 का भाग कितना आ गया, 13 आ गया। एक संख्या आ गई आपकी। अब देखो ये y का मान इसमें रख दो, सिंपल है, सेकंड में y का मान सेकंड में रखने पर सेकंड में रखो, x बराबर 3y, 3y, y का मान, तो x बराबर 13, तो यही उत्तर हो गए। एक संख्या कितनी हो गई, 39। दूसरी संख्या कितनी हो गई, 2 संख्याएं आपकी कितनी हो गई, लिख सकते हो। पहली संख्या बराबर x बराबर दूसरी संख्या बराबर y बराबर, देखो प्रश्न तराजू में तौल लो, सही गए गलत। उसने कहा दो अंकों की संख्या दी है, कह रहा उसमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखो है 13 39, यहीं से तुमको नहीं सर सरल वाला चेक कराते हो आप, कठिन वाला चेक कराओ, कठिन चेक कर लो। एक संख्या और दूसरी संख्या दोनों का अंतर 26 है, 2 संख्या दोनों का अंतर 26,
दोनों घटा के देख लो, 9 से 3 गए 6, 3 से 26। वाह, बिल्कुल सही लगा प्रश्न। उत्तर की जांच हो गई आपकी, आपका प्रश्न सही है, आपको नंबर मिलेंगे परीक्षा में। बच्चों चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए आप, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें याद कीजिए। इतने दिया उसने, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, ठीक है। बच्चों संपूरक की बात कहां की जाती है? ये प्रश्न बच्चों है आपका दूसरे का सेकंड पार्ट, तीसरा प्रश्न, तीसरे का सेकंड पार्ट, ठीक है। अब देखिए इसको बच्चों त्रिभुज ले लिया हमने ए बी सी, तो उसने कोण की बात करी, कोण किसकी? त्रिभुज की बात करी है। कोण उसने कौन कोण कहा है? संपूरक। बच्चों ऐसे कोई दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है संपूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे कोई दो कोण जिनका योग 90 अंश आता है यह कहलाता है कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। कोटिपूरक, जी हाँ, दो कोणों का योग 90 हो कोटिपूरक कहेंगे। दोनों कोण, दो कोणों का योग मिला के 180 हो संपूरक कहेंगे। यहाँ क्या कह रहा है? किसका जिक्र कर रहा है? संपूरक कोण का। तो जैसे उसने संपूरक कहा, कान में हमारे मंत्र कह दिया प्रश्न ने कि सर इन दोनों कोणों का योग 180 है, समझ रहे हो? कहता कोटिपूरक, तो हम जान जाते हैं इन दोनों कोणों का योग 90 है, ठीक है। अब कोई दो कोण ले लो, हमारी मर्जी है, हमारी मर्जी है जी। एक कोण ये, तो इसको θ1 मान लो, इसको θ2 मान लो। तुमको सर थीटा का अभ्यास नहीं, एक्स वाई में पढ़ के आए कक्षा 6-7 से, एक्स वाई मान लो। ये वाला कोण मान लो एक्स, ये वाला कोण मान लो वाई। प्रश्न में क्या कहा? संपूरक। अब विद्यार्थी कहता सर आप बेकार की बात बहुत करते हो। हम कहाँ करते तो हैं। वो कहता सर कि उसने कहाँ प्रथम शर्त लिखा है कि कौन शर्त? देखो कह रहे हैं प्रथम शर्त से x प्लस वाई बराबर 180 अंश। अब विद्यार्थी कहता कहाँ के लिखा? लिखा नहीं, लेकिन इशारा कर रहा है। तो तुमको उसे इशारा कैसे कर रहा है? जैसे उसने कहा कि दोनों कोण का मान ज्ञात करो, उन कोणों को बताओ, तो उन कोणों को बताओ, तो कोण कौन तुमने माने? एक्स वाई। एक्स वाई के मान बताने, तो जब एक्स वाई के मान आपको बताने हैं तो दो राशियां हो गई, दो राशियां हो गई तो दो समीकरण आपको चाहिए। दो समीकरण माने दो शर्तें चाहिए। एक शर्त उसने कह दिया कि एक कोण दूसरे कोण से 90 अधिक है, एक तो वो मिल गई। एक कहां से लाओगे? छिपी है प्रश्न में, उसने कहा है संपूरक। संपूरक कोण होते हैं ऐसे जिनका योग 180 होता है। माना एक कोण बराबर, जिसको आपने बी कहा है, बराबर एक्स, और दूसरा कोण बराबर हो गया आपका, जिसको आपने कहा है सी, बराबर हो गया वाई। और ये कोण कैसे प्रश्न में कहें? संपूरक कहें। चूंकि लिख दो दोनों कोण संपूरक हैं। संपूरक माने ऐसे कोण जिनका योग, ये पहली शर्त बन गई बच्चों आपकी। कैसी शर्त बन गई? पहली। अब चले द्वितीय शर्त से। उसने कहा है एक कोण या बड़ा कोण छोटे कोण से 90 दिखा। अब इसमें बड़ा छोटा कुछ नहीं पता, जो तुम मान लो। तुम अगर बड़ा वाई कह लो तो इससे अधिक कर देना, अगर इसको बड़ा कर लो तो उससे अधिक कर देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप करके देख लो प्रश्न, घर में यही सब किया करो तो प्रैक्टिस अच्छी होती है। उसने कहा बड़ा कोण छोटे कोण से, अब इसमें कोई बड़ा छोटे का जिक्र है नहीं, मर्जी हमारी। तो बड़ा कोण छोटे से कितना अधिक है? 90। अगर बड़ा हम यक्स मान लें, मान लिया हमने बड़ा कोण यक्स है, तो छोटा कौन हो जाएगा? फिर कह रहा बड़ा कोण छोटे से 90 अधिक, 18 अधिक। बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक कह रहा है प्रश्न, देख लीजिए। बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक,
हमने कहा जैसा कहता है प्रश्न वैसे ही करते हैं। बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक, हाँ छोटे से 18 अधिक। दूसरी भाषा में बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है, ये 18 अधिक है तो उसको 18 अधिक करो तब तो बराबर कर पाओगे। और हमने क्या सिखाया, बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक तो बस वही 18 अधिक कर दो। पक्षांतरण कर लो, x माइनस वाई बराबर 18। ये क्वेश्चन नंबर आपका बन गया सेकंड। अब बच्चों देखो फर्स्ट और सेकंड दो समीकरण बन गए, इनको आप घर से सॉल्व कर लोगे। चाहे से x का मान निकालो चाहे उससे मान निकालो। क्या निकालोगे, x बराबर 180 माइनस फर्स्ट से सेकंड में x का मान रख देना, अथवा सेकंड से निकाल लो x बराबर 18 प्लस वाई, और सेकंड से फिर फर्स्ट में रख दो जाके x का मान। मर्जी है आपकी, कर लोगे। चलते बच्चों अगले प्रश्न में। अथवा इसी प्रश्न को आप विलोपन विधि से कर सकते हो, आगे सिखाया जाएगा। आगे बच्चों विलोपन विधि सिखाएंगे। अब परीक्षा में जब इबारती प्रश्न आता है तो आई लिख के नहीं आता है कि आप प्रतिस्थापन से करो या विलोपन से करो या बजगुणन से करो, याद रखना इबारती प्रश्न। और वैसा कोई प्रश्न आएगा तो उसमें कह देगा प्रतिस्थापन से करो या विलोपन से करो या बजगुणन से करो। लेकिन जो इबारती प्रश्न जितने भी हैं उसमें कुछ लिख करके नहीं आएगा, आपकी मर्जी है, आप चाहे विलोपन से करो, चाहे प्रतिस्थापन से करो, चाहे बजगुणन से करो, चाहे लेखन से करो। तो उसमें बच्चों को सबसे सरल विलोपन लगता है। विलोपन की बच्चों को प्रैक्टिस है, उनको सरल लगता है, छोटी कक्षाओं से करके आए, मान उनको रखना आता है, इसलिए। पर आप स्वतंत्र हैं। अब देखो इसमें y कट जाएगा, 2x बराबर 198, x का 2 का भाग कर दो उत्तर आ जाएगा आपका। मुझवानी है। देखो विलोपन में क्या करो, कर रहा है 2x बराबर आ गया। अब x का मान रख दो जा करके फर्स्ट में, जो मान आया आपके पास x का मान रख दो जाके फर्स्ट में। y बराबर 180, तो y बराबर 180 से घटा दो जो भी आ जाए, जो भी आ जाए। ये जो है अथवा में आएगा, विलोपन विधि की बात कर रहे हैं, आगे सिखाएंगे। चले बच्चों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने, एक कोई क्रिकेट टीम बच्चों है, उनके कोच हैं, वो गए दुकान पे गए, स्पोर्ट्स की दुकान पे गए। उन्होंने कहा भैया 7 बल्ले और 6 गेंद दे दो। तो दुकानदार ने 7 बल्ले और 6 गेंदें दे दी और बिल का पर्चा पकड़ा दिया, कितना 38 रुपए में। कितना 38 रुपए। अच्छा ठीक है। कुछ दिन बाद फिर गए हुए कोच महोदय दुकान पर, उन्होंने कहा 3 बल्ले और 5 गेंद की और जरूरत है, और दे दो। तो उन्होंने 3 बल्ले माने बैट, 3 बैट और 5 गेंद और दे दी। रुपए बिल कितना बना, कह रहा है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की कीमत बताओ, याद कीजिए। तो ये प्रश्न हो गया आपका तीसरे का थर्ड। अब देखो माना, एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपए तथा एक गेंद की कीमत बराबर y रुपए, ये हमने मान लिया। एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपए। क्यों बच्चों, उसने कहा था प्रश्न में, क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदी, 7 बल्ले। तो उसने हिसाब तो लगाया होगा ना कोच ने कि यार 7 बल्ले और 6 गेंद का उसने टोटल तुमसे 38 रुपए लिया है। तो उसने पूछा दुकानदार से कैसे दिए हो, कैसे लगाए हो भैया। तो उसने कहा सर एक बल्ले का x रुपए लगा है और एक गेंद का y रुपए लगा है। अब लगाओ हिसाब, तुम यही तो है तुम्हारी गणित के हिसाब से, पता ही नहीं दोनों के मान क्या है, तो तुमसे निकालने के लिए कहा गया है। तो उसने कहा है, प्रथम शर्त बन गई बच्चों, प्रथम शर्त
क्योंकि जैसे एक्स वाई दो राशियों के मान चाहिए, आपके समीकरण बनेंगे दो समीकरण माने दो शर्तें। प्रथम शर्त से प्रश्नानुसार प्रस्तुत प्रश्न से दिया है, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, भाषा आपकी मर्जी है। क्या कहा उसने? एक क्रिकेट टीम के 7 बल्ले तथा 6 गेंद, लिखा उसने 7 बल्ले तथा माने प्लस 6 गेंद की कुल कीमत बराबर है 3800 रुपए। 3800 रुपए। अब देखो बच्चों, एक बल्ला है 100 रुपए का, तुम छोड़ो उसको, तुम क्रिकेट उसमें जाओ, स्पोर्ट्स की दुकान पर एक बल्ला मांगो, तुम्हें वो बल्ला 400 रुपए का देता है। कितने देता है? और तुमने 7 बल्ले लिए तो कितने हो जाएंगे? कैसे निकाले हो? गुणा करके। अगर दुकान में जाओ एक पेन मांगो तो 10 रुपए का देता है, तो तुमने 7 पेन ले लिए, 70 रुपए दोगे ना, बिल्कुल वैसे। तो एक बल्ला 100 रुपए का है, तो 7 बल्ले 7 गुणा x, 6 गेंद बराबर ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब द्वितीय शर्त में चलें। आगे देखो उसने क्या द्वितीय शर्त में कहा है, 3 बल्ले और 5 गेंदें। तीन बल्ले प्लस कितनी गेंद है? 5 गेंद है, बराबर का रुपए लग जाएंगे 1700। अब बच्चों सिंपल है, एक बल्ले की कीमत x है, तो 3 बल्लों की हो जाएगी 3x। एक गेंद की y तो 5 गेंद की हो जाएगी, बराबर 1700। ये बच्चों हो गया सेकंड इक्वेशन, ये हो गया फर्स्ट। अब हमारी मर्जी, इनको हम चाहे विलोपन विधि से हल करें, चाहे वज्रगुणन, किसी विधि से, चाहे प्रतिस्थापन से। तो चूंकि प्रतिस्थापन चला रहे थे इसलिए उससे देख लो क्या करेंगे, अथवा या इसको लिख सकते हैं 3800 माइनस, भाई आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है प्रतिस्थापन की, ये विधि आखिर पढ़ाई जा रही तो सीखना तो है ही आपको। तो क्या हो गया 3800 बटे 7। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो फर्स्ट से सेकंड में x का मान रखेंगे। फर्स्ट से सेकंड में x का मान रखने पर, या प्रतिस्थापन करने पर, या प्रतिस्थापित करने पर 3 x का मान, चूंकि कई स्टेप लग रहे हैं तो कोष्ठक मार दिया, 3800 माइनस 6y बटे पूरे के है 7 प्लस का 5y बराबर 1750। अब इसको सॉल्व करें बच्चों। चलें, इसके बटे क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा। हल करो, लघुत्तम ले लो, तो लघुत्तम 7 एकम 7, इधर बच्चों 3 का गुणा हो जाएगा भीतर, 3 0 3 0 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 त्रिका 9 2 11 माइनस 3 छक्के 18, ये 1 7 7 7 बना बराबर है 1750। इसके बटे 1 रहेगा, कैंची गुणा करना पड़ जाएगा। ऊपर देखो बच्चों 35y से 18y घट रहे हैं, कितने बचे? 17y बचे आपके, प्लस के ज्यादा है। अच्छा, इधर कितना था आपका? 11, ये प्लस का बचा, ये लिखा ही आपका है, बटे 7 है, 7 को कैंची गुणा उधर ले जा रहे हैं, कर दो गुणा, 7 से 7 पन्ना 35 का 5 हासिल 3, 7 से 49 50 2 52 का 2 हासिल 5। अब 17y बराबर 12,200
माइनस 11,400, तो 17y बराबर, घटा दो बच्चों इससे, देख लो 0, 5 और 4, 8 4 12, 11 से क्या चला गया, 8 से 50 इतना ही आ रहा, 0 5 और 8 4, 12 2 हासिल 1, अब 1 1, y बराबर 850 बटे 17 पना, y माने गेंद, एक गेंद 50 रुपए बच्चों मिल रही, तो पैसे तुम्हें काफी कलेक्ट करने पड़ेंगे अगर खेल खेलना है तुमको। तो y बराबर 50 आया आपका, एक आंसर आपका आ गया। y का मान कहां प्रतिस्थापित करोगे, फर्स्ट में कि सेकंड में, मर्जी आपकी है। फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर, आपकी प्रतिस्थापित लिख दिया हमने, बात एक ही है, या प्रतिस्थापन करने पर। अब देख लो बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, y का मान 50 है, x बराबर 3800 माइनस 6y, क्या था, x बराबर 3800 माइनस 6y, y का मान बटे कितना था, बटे था 7, बराबर 3800 300 बटे 7 बराबर 300 घटा दो 3500 आ गया, बटे 7, तो x बराबर आ गया 500। तो बच्चों ये आ गया आपका x का मान। इसलिए आप कह सकते हो एक बल्ले की कीमत बराबर x बराबर कितनी आई है, 500 रुपए, और एक गेंद की कीमत बराबर y बराबर आई थी 50 रुपए। यही आपका आंसर है। इस तरह देख लीजिए, एक बल्ले की कीमत x, एक गेंद की कीमत y मानी, उसने कहा 6 बल्ले और 7 गेंद की 3800, तो एक बल्ले की x, 6 बल्लों की 7 बल्लों की 7x, एक गेंद की y तो 6 गेंदों की 6y, टोटल कर दिया, पक्षांतरण विधि का प्रयोग कर लिया। इसी प्रश्न को याद रहे, हम आपको याद दिला दे रहे हैं, रफ अथवा सेकेंड मेथड में जाओगे तो 7x प्लस 6y बराबर 3800, और वो आया है आपका 3x प्लस 5y बराबर 1700। विलोपन विधि में x बराबर करो या y के गुणांक बराबर करो, अगर x के बराबर करोगे 3 का गुणा फर्स्ट में और 7 का गुणा सेकेंड पूरे में करेंगे, जोड़ घटा काट के x कट जाएगा, y का मान आ जाएगा, y रख देंगे, x आ जाएगा, ये करेंगे। फिलहाल आपने सीखा है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक बच्चों, चलेंगे अगले प्रश्न पर। आज के लिए इतना ही कर लीजिए बच्चों, फिर आगे बात करेंगे।